दोस्तों, इन दिनों जब भी ईरान का नाम दुनिया की खबरों में आता है, एक सवाल बार बार उठता है। क्या आज का ईरान वही खुरासान है जिसका जिक्र हदीसों में मिलता है? क्या सच में 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इलाके की तरफ इशारा किया था जहां आज ईरान मौजूद है? या फिर लोग आज के हालात देखकर हर बात को हदीसों से जोड़ने लगे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर यह दावा बहुत आसानी से कर दिया जाता है कि ईरान ही वो खुरासान है, लेकिन जब इस दावे को इल्म, तारीख और रिवायतों की कसौटी पर परखा जाता है तो तस्वीर उतनी सीधी नहीं निकलती जितनी दिखाई जाती है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जज्बात से नहीं, दलील से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही तहकीकी वीडियो आते रहे तो कमेंट में एक बार अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये बहस शुरू कहाँ से होती है। इसकी बुनियाद कुछ रिवायतें हैं जिनमें मशरिक यानी पूरब की तरफ से फितनों के उठने का जिक्र मिलता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया कि फितने उस दिशा से उठेंगे, और कुछ अल्फाज में शैतान का सिंग भी उसी तरफ से निकलने का जिक्र है। ये रिवायत सही है और इस पर कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं, लेकिन यही से एक दूसरी परत शुरू होती है, क्योंकि कुछ और रिवायतों में खुरासान और काले झंडों का जिक्र मिलता है, और फिर बहुत से लोग इन तमाम रिवायतों को जोड़कर सीधे आज के ईरान पर लागू कर देते हैं। जबकि असल प्रॉब्लम यही पैदा होती है क्योंकि ये रिवायत एक जैसी मजबूत नहीं। मुहद्दिसीन ने काले झंडों और खुरासान से जुड़ी कई रिवायतों की सनद पर कलाम किया है। कुछ को कमजोर कहा गया, कुछ के बारे में कहा गया कि उनका ताल्लुक आने वाले जमाने से नहीं बल्कि पुराने दौर की जंगों से हो सकता है। इसीलिए सबसे पहली गलती यही है कि लोग हर मशहूर बात को बिना जांच किए हदीस समझ लेते हैं। लेकिन अब असली सवाल आता है, अगर खुरासान का जिक्र आता है तो वो था क्या? क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलत फहमी फैलाई जाती है। आज बहुत से लोग समझते हैं कि खुरासान का मतलब सिर्फ ईरान, जबकि ये बात अधूरी है। पुराने जमाने में खुरासान किसी एक मुल्क का नाम नहीं था, वो एक बहुत बड़ा इलाका था जिसमें आज का पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और आसपास के कई इलाके शामिल थे। यानी अगर कोई कहे कि पूरा का पूरा आज का ईरान ही वही खुरासान है तो ये बात तारीख के हिसाब से सही नहीं, और अगर कोई कहे कि ईरान का खुरासान से बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं तो ये भी सही नहीं। सच इन दोनों के बीच है। पुराने खुरासान का एक हिस्सा आज के ईरान में आता था, मगर पूरा ईरान खुरासान नहीं था। यही वो नुक्ता है जिसे समझे बिना लोग जल्दबाजी में फैसले कर लेते हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को ये पता चलता है कि ईरान का हिस्सा पुराने खुरासान में आता है और आज वही ईरान दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती दे रहा है, तो उसके लिए इन रिवायतों को आज के हालात से जोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन आसान होना और सही होना एक बात नहीं। इतिहास को समझने के लिए सिर्फ मिलता जुलता होना काफ़ी नहीं, ठोस दलील चाहिए। और अगर आज की दुनिया को देखे तो ये बात माननी पड़ेगी कि ईरान अब सिर्फ एक मामूली मुल्क नहीं रहा। मिडल ईस्ट की शायद ही कोई बड़ी सियासी हलचल हो जिसमें उसका नाम ना आए। उसके असर की पहुंच उसकी सरहदों से बाहर तक जाती है, और यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को आज पुराने मशरिक और खुरासान की बहस से जोड़ा जाता है तो वो ईरान ही है, क्योंकि उसका असर, उसकी जगह और उसका बढ़ता हुआ किरदार लोगों को उस तरफ सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना चाहिए। किसी मुल्क का असरदार होना और किसी रिवायत का उसका पक्का मिस्दाक होना दोनों अलग बातें हैं। वरना इतिहास में जितनी बड़ी बड़ी ताकतें उठी, सबको लोग किसी न किसी निशानी से जोड़ देते। कभी फारस अपने दौर की सुपर पावर ताकत था, कभी रोम, मंगोल, कभी उस्मानी सल्तनत। हर दौर के लोगों ने अपने ज़माने की बड़ी ताकतों को आखिरी दौर की निशानियों से जोड़ा, लेकिन बार बार वक्त ने दिखाया कि इंसान जल्दबाजी में नतीजे निकाल लेता है। तो फिर सही रवैया क्या है? सही रवैया ये है कि इंसान न तो हर बात को झूठ कहकर उड़ा दे
और न ही हर मिलती जुलती बात को प्रोफेसी समझ बैठे, बल्कि वो ये माने कि हाँ, ईरान का कुछ हिस्सा पुराने खुरासान से जुड़ता है। हाँ, ये वही इलाका है जिसकी तरफ मशरिक कहकर इशारा किया जाता था। हाँ, आज वही पट्टी फिर दुनिया की बड़ी हलचलों का मरकज बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये दावा कर देना कि आज का ईरान ही वो हदीसों वाला खुरासान है, अभी बहुत बड़ा दावा है, और ऐसा दावा उतनी ही बड़ी दलील मांगता है। यही वजह है कि जिम्मेदार उल्मा हमेशा एहतियात की बात करते हैं, क्योंकि आखिरी ज़माने की निशानियों का मसला कोई हल्का मसला नहीं। इसमें सनसनी फैलाना आसान है, लेकिन सही बात करना मुश्किल। और सच ये है कि बहुत से लोग व्यूज़ और जोश के लिए ऐसे दावे कर देते हैं जो इल्मी तौर पर उतने मजबूत नहीं होते। लेकिन जब हम इस मसले को ठंडे दिमाग से देखते हैं तो इतना ज़रूर समझ आता है कि ये बहस बेबुनियाद भी नहीं, क्योंकि जिस इलाके को कभी मशरिक और खुरासान की पट्टी कहा जाता था, वही इलाका आज फिर दुनिया की बड़ी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। और शायद इसी वजह से सबसे अहम सवाल ये नहीं कि क्या ईरान को पक्का खुरासान कह दिया जाए, बल्कि ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आज इतने लोग ईरान को इन रिवायतों से जोड़ते हैं। सिर्फ नक्शे की वजह से, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी तारीखी और सियासी वजहें भी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि लोगों की सोच बनी कैसे, तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि ये बहस इतनी तेज क्यों होती जा रही है। लेकिन यहाँ एक और नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और शायद वही इस पूरी बहस को और ज़्यादा दिलचस्प बनाता है। क्योंकि जब लोग ईरान को खुरासान की रिवायतों से जोड़ते हैं तो वो सिर्फ नक्शा नहीं देखते, वो मंजर भी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि जिस पट्टी का नाम सदियों पहले फितनों, जंगों और बड़ी हलचलों के साथ लिया गया था, वही पट्टी आज भी सुकून में नहीं। कभी सरहदों पर तनाव, कभी अंदरूनी बेचैनी, कभी पड़ोसी मुल्कों से टकराव, कभी बड़ी ताकतों की दखल अंदाजी, जैसे ये पूरा इलाका लगातार दुनिया की हलचल के बीच खड़ा हो। और यही बात बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद इन रिवायतों का मकसद किसी एक मुल्क की पहचान बताना नहीं था, बल्कि एक पूरे रुख, एक पूरे इलाके और एक पूरे सिलसिले की तरफ इशारा करना था। यानी हो सकता है कि बात सिर्फ फला मुल्क की ना हो, बल्कि उस पूरी पट्टी की हो जहां से बार बार दुनिया के बड़े इम्तिहान उठते रहे। और अगर ये बात सही हो तो फिर बहस सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहती, फिर मामला उस पूरे इलाके का बन जाता है जिसे कभी मशरिक और खुरासान की बड़ी पट्टी के तौर पर देखा जाता था। यही वजह है कि कुछ अहले इल्म ये कहते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो रिवायतों को बहुत तंग दायरे में बांध देते हैं। वो हर चीज का एक एग्जैक्ट नाम ढूंढने लगते हैं, हर इशारे को एक मुल्क पर फिट करना चाहते हैं, जबकि कई बार रिवायतें किसी एक हुकूमत या एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे एक दौर की तस्वीर पेश कर रही होती है, पूरे एक मंजर की तरफ इशारा कर रही होती है, एक ऐसे दौर की जहां कुछ खास इलाके बार बार इतिहास का रुख मोड़ते हैं। अगर इस नज़र से देखा जाए तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि क्या ईरान वही खुरासान है, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि क्या हम फिर उसी तरह के दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां मशरिक की पट्टी दुनिया की बड़ी तब्दीलियों का मरकज़ बनने वाली है। और ये सवाल कहीं ज़्यादा बड़ा है, कहीं ज़्यादा गहरा है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ एक मुल्क से नहीं, पूरी दुनिया के बदलते मंजर से है। आज आप देखिए, दुनिया का सियासी निज़ाम बदल रहा है, पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं, नई ताकतें उभर रही है। वो मुल्क जो कभी दबे हुए थे अब खुलकर अपने लिए जगह बना रहे हैं। और इसी बदलते हुए मंजर से मशरिक का इलाका फिर सबसे ज्यादा चर्चा में है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं शायद दुनिया किसी नई करवट की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी करवट जिसका असर आने वाले सालों तक महसूस किया जाएगा। लेकिन यहाँ फिर वही एहतियात जरूरी है। इन तमाम बातों का मतलब ये नहीं कि हम यकीन के साथ कह दे कि यही वो दौर है या यही वो फाइनल स्टेज है, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। इंसान सिर्फ निशानियां देख सकता है, अंतिम फैसला नहीं सुना सकता। हमारा काम बस इतना है
कि हम चीज़ों को समझे, जल्दबाजी ना करें और हर ट्रेंडिंग दावे को सच मानकर आगे ना बढ़ा दे। तो अगर कोई पूछे कि क्या आज का ईरान वही खुरासान है जिसका जिक्र हदीसों में है, तो शायद सबसे सच्चा जवाब ये होगा कि ये सवाल जितना आसान सोशल मीडिया बनाकर पेश करता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। ईरान का रिश्ता पुराने खुरासान से है, मगर वो पूरा खुरासान नहीं। रिवायतों में उस दिशा और उस पट्टी की अहमियत का जिक्र मिलता है, मगर आज के हालात को उन पर पूरी तरह फिट कर देना जल्दबाजी है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस दिशा की तरफ सदियों पहले इशारे मिलते हैं, वही दिशा आज फिर दुनिया की सबसे अहम हलचलों का मरकज बनी हुई है। और शायद इसी वजह से ये सवाल आज पहले से ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तारीख, रिवायत और मौजूदा हालात एक ही दिशा की तरफ इशारा करते नजर आए, तो इंसान कम से कम इतना तो करता ही है, वो रुकता है, सोचता है और फिर दुनिया को पहले से ज्यादा गौर से देखने लगता है।